हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइज, आज तीन तीन जनवरी है एंड मॉर्निंग के 8 बज रहे होंगे। एंड यहाँ पे देखिए, मैं और बच्चे सब लोग सो रहे थे तो छोटा बेटा मेरा उठ गया तो मेरी भी नींद खुल गई। तो जब नींद खुल गई तो अब उठना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे काम हैं और आज हमारी हाउस हेल्पर भी नहीं आएंगी, जिससे मेरा कोई हेल्प भी नहीं होगा, मुझे अकेले ही सारा काम करना है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों को मैंने प्यार किया और इन्हें ब्लैंकेट उठा दूँगी क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता और मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब सी चल रही है, कोल्ड कफ फीवर सा हो रहा है। तो लेकिन बट वही है ना, काम तो करना ही है, नाश्ता बनाना है और बच्चे भी उठ गए हैं तो उनके लिए भी अब जल्दी से नाश्ता रेडी करना है। एंड हस्बैंड उठ गए थे वो पहले ही, और उठ के वो क्योंकि वो वॉक पे जाते हैं तो उधर वो वॉक पे चले गए थे। वो 7:30 बजे उठ जाते हैं, वॉक पे निकल जाते हैं। तो मेरा भी रहता है, मैं भी उठ जाती हूँ, योगा वगैरह करना रहता है तो कर लेती हूँ क्योंकि आजकल तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए नहीं उठ पाती हूँ। तो 8 बज गए थे। यहाँ पे मैं उठ के सबसे पहले भगवान जी के पास आई। हम लोग की डेली की आदत है, सबसे पहले हम लोग उठ के भगवान जी के पास ही आते हैं, उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं एंड प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनकी तरफ देखते हैं ताकि सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाए। उनके फेस को देखते हैं। कहते हैं ना, सुबह उठ के कोई भी चीज़ इधर मोबाइल या शीशा ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए, तो सबसे पहले भगवान जी का फेस देखो तो दिन बहुत अच्छा जाता है। तो वहाँ मैंने उनसे आशीर्वाद ले लिया। फिर मैं किचन की तरफ आ गई और मुझे मेडिसिन खाना होता है मॉर्निंग की। तो मैंने यहाँ पे थायराइड की मेडिसिन खा के और थोड़ा सा फेस वॉश भी कर लिया था नॉर्मल पानी से। फिर उसके बाद मैं किचन में आई, पानी गर्म किया अपने लिए और मैं बैठ के पानी पीने लगे तसल्ली से। यही एक टाइम होता है, थोड़ी देर जब आप तसल्ली से पानी पी लो, अदरवाइज़ पानी वगैरह पीने के बाद फिर जैसे आपको भागम भाग हो ही जाता है घर के काम में। और आज तो हाउस हेल्पर हमारी दीदी जो है वो नहीं आई, उन्हें कहीं जाना था तो हम उन्हें फ़ोर्स भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला तो हमने बोला चलो ठीक है, कभी कभी तो चलता है भाई, वो भी इंसान है, उन्हें भी कोई काम हो सकता है या कहीं जाना हो सकता है, तो हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। तो फिर मैंने पानी वानी पी के, तो मुझे आज मशीन भी लगाना था क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ मैंने एक स्लॉट हो गया था, जो वुलन कपड़े होते हैं वो ईज़ी में वॉश होते हैं तो वो पहले हो गया था। तो अब मैं उसे ड्रायर लगा दूँगी। उसके बाद मुझे फैलाना भी है, तो कपड़े एक तरफ फैलाती जाऊँगी और एक तरफ कपड़ा होता जाएगा। उसके अलावा मैं अपना सारा काम करती जाऊँगी। एंड आजकल हम लोग रूम में ही कपड़ा डालते हैं सारा, और छत पे नहीं डालते क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है, कभी हल्की बारिश हो रही है, कभी कोहरा सा हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे कपड़ा सूखने की बजाय और गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक रूम ऐसा है जो खाली ही रहता है, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े डाल देते हैं और सामान वगैरह रखा रहता है। और वार्डरोब है तो उसमें हम लोग कपड़ा भी रख देते हैं, तो वो खाली रहता है। तो वहाँ पे हम लोग स्टैंड रख लिए हैं जिस पे कपड़ा डाल देते हैं, और वहाँ पे हमारा कपड़ा डल गया तो मशीन एक स्लॉट चल रहा है तो वो मैं बाद में वॉश करूँगी। एंड यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। अब मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है क्योंकि हस्बैंड वॉक करके आगे, बच्चे उठ गए हैं, ब्रश वगैरह कर लिए हैं। तो फटाफट मैं किचन में अपना नाश्ता भी रेडी करनी। और देखिए, मैं नाश्ता रेडी करने ही जा रही थी, ये बाबू उठ के आ गए, मैंने उड़ा के आई थी, लेकिन जब मम्मा उठ जाते हैं तो बच्चों का मन कहाँ लगता है, तो बच्चा भी उठ गया तो उसे मैंने गोदी लिया और फिर मैं इसे कपड़ा पहना दूँगी क्योंकि बच्चे उठने के बाद बैठते नहीं हैं बिल्कुल भी, वो खेलने कूदने लगते हैं। और ठंडी इतनी ज़्यादा है, बच्चों को सॉक्स कैप पहना के ही रखिएगा, अदरवाइज़ ठंड लगने का बहुत ही चांस है और बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। मौसम ऐसा है कि कोल्ड कफ सभी को हो रहा है, मुझे खुद ही हो गया इतना तेज़ कोल्ड। तो बच्चे को मैंने रेडी कर दिया, अब वो अपना थोड़ा सा इधर उधर खेल रहा है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई फटाफट फिर से क्योंकि मुझे जल्दी से अपना पोहा रेडी करना है। तो यहाँ मैंने सरसों के ऑयल में और राई और जीरे का छौंक लगाया, फिर मैंने प्याज और मिर्ची कट किया डाला, और मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च और टमाटर भी कट किया है,
जो मैं पोहे में डालूँगी, मैं कभी कभी डाल देती हूँ, कभी कभी एकदम नॉर्मल सा बना लेती हूँ। गाइस आज मैं मूंगफली फ्राई करना भूल गई, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैं फ्राई नहीं करी। और नहीं, मुझे तो मूंगफली पोहे में बहुत 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 ही अच्छा लगता है, बिना मूंगफली का पोहा बेकार लगता है। और मुझे खाते समय भी बिल्कुल ध्यान नहीं था, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो देखा मैंने मूंगफली तो फ्राई ही नहीं किया था। तो आप बनाइएगा तो आप मूंगफली, बहुत से लोग सभी डालते हैं, वैसे कोई कोई नहीं डालता जिनको नहीं पसंद है, लेकिन मूंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पोहे में। मुझे लगता है मूंगफली के बगैर पोहा बेकार है। तो यहाँ पे मेरे प्याज फ्राई हो गया, ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई किया। फिर उसमें मटर, टमाटर और शिमला मिर्च को मैंने डाल दिया, थोड़ी देर उसे मैं पकाऊंगी नमक डाल के। नमक डालने से ना टमाटर और मटर जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ मैं चाय चढ़ा दूँगी और एक तरफ मेरा 3 चूल्हे वाला गैस है, तो फटाफट मेरे काम हो जाते हैं। तो मैंने बीच में दूध भी चढ़ा दिया था, जिससे वो साथ ही साथ बॉईल होता रहेगा। और मैंने उसमें पोहे में मेरे पास बॉइल्ड आलू था, तो मैंने उसको भी डाला था। तो आप चाहो तो वैसे ही आलू कट करके डाल दो, या बॉईल रखा हो बॉईल डाल दो, तो टेस्ट बहुत, क्योंकि आप जितने भी ग्रीन वेजिटेबल वगैरह डालोगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने सारी चीज़ें जब फ्राई हो गई तो उसमें मैंने हल्का सा हल्दी पाउडर और भुना जीरा पाउडर, केवल बस वही डाला था, मसाले कोई भी नहीं डाले, क्योंकि मुझे पोहे वगैरह मसाले बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, तो मैंने वही डाला। तो यहाँ पे मेरा पोहा भी रेडी हो रहा है और चाय भी मेरी बॉईल होने वाली है। और जब चाय बॉईल हो जाएगी तो हम लोग पोहे और चाय का नाश्ता करेंगे। एंड गाइस बताइएगा आपको विंटर में क्या क्या खाना पसंद है। आजकल तो इतनी ग्रीन वेजिटेबल, इतने फ्रेश वेजिटेबल आ रहे हैं, तो अब लगता है कि क्या क्या बना लो, लेकिन वही है, अगर ग्रीन वेजिटेबल अगर आप ज़्यादा ला के रख लेते हो तो वो ख़राब हो जाते हैं। एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है आज, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा कोल्ड की वजह से ख़राब चल रहा है, और एक प्लीज़ इग्नोर करिएगा। यहाँ पे फिर बाबू आ गए, रोने लगे, उससे मैं गोदी ले ली। तो एक साथ ही साथ मैं अपना चाय भी मेरा बन गया, पोहे तो बन गए थे। तो हम लोग गुड़ की चाय पीते हैं, तो यहाँ हम जैगरी पाउडर मंगा के रखी हूँ, जिसे हम लोग चाय में, मुझे चीनी की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं हमेशा शुरू से ही मेरी आदत है, मुझे 4-5 साल हो गए जब से मैं जैगरी पाउडर का ही चाय पीती हूँ, चीनी डाल के नहीं पीती। कोई मुझे चीनी की चाय देता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने अपना चाय छान लिया है। एंड पोहे में हमने थोड़ा सा नमकीन डाली, मेरे पास बेसन भुजिया रखा था, तो मैंने बेसन भुजिया थोड़ा सा डाल लिया, अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा सा क्रंची क्रंची क्रिस्पी सा लगता है। तो अब हम लोग चाय और अपने पोहे का नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमें सारा काम करना है, झाड़ू पोछा। तो पहले चलिए हम नाश्ता करते हैं, फिर अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। हस्बैंड ना थोड़ा सा मीठा कम पीते हैं, तो बस वही मैं भी भूल गई कि मैं उसमें कौन से कप में मैंने थोड़ा सा जैगरी पाउडर कम डाला था। तो हम लोग का अलग अलग होता है, मैं थोड़ा सा मीठा ज़्यादा क्या, मैं एकदम बराबर सा पीती हूँ, और वो थोड़ा सा कम हल्का फीका चाय पीते हैं। तो यहाँ पे बच्चे और हम लोग ने नाश्ता हमारा हो गया है, अब बढ़ते हैं क्लीनिंग की तरफ। और बच्चे सब लोग उठ गए थे, तो मैं रूम में आ गई हूँ। ब्लैंकेट, आजकल सर्दियों में बहुत सारे ब्लैंकेट हो जाते हैं, जो छोटे छोटे ब्लैंकेट होते हैं जिस पे बाबू सोता है। तो मैं क्या करती हूँ, बास्केट में ऐसे मैं बास्केट साइड में रखी हूँ, उसमें भर देती हूँ। बड़े ब्लैंकेट तो नहीं आते हैं, तो मैं इसे साइड में बेड की तरफ रख देती हूँ, कि दोपहर में भी थोड़ा सा रेस्ट करना होता है। तो हम लोग छोटा वाला ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, बड़ा वाला ब्लैंकेट रात को ही खोलते हैं। एंड बाबू इसमें ट्रॉली पे सोता है, तो उसकी ट्रॉली भी हम लोग मॉर्निंग में हटा देते हैं, क्योंकि रूम में फिर बहुत मिस सा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे मैं
फटाफट सारे रूम में झाड़ू लगा दूंगी। उसके बाद पोछा भी लगाना है। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। और एक चीज़ और होता है, जब हाउस हेल्पर आपकी क्लीनिंग करते हैं तो वो कोई भी चीज़ हटा के क्लीनिंग नहीं करते। वे ऐसे ही आगे आगे अगर आप ना देखो तो अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है। तो जब कभी अपने हाथ से करो तो क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो सारी चीज़ें हटा के करना होता है। तो आज वो मौका था कि चलो सब चीज़ें हटा के ही क्लीनिंग कर लेते हैं। तो और 1 जनवरी को 2 जनवरी को हम लोग कारपेट वगैरह भी हटा के क्लीन करे थे। तो कारपेट एकदम साफ़ था। तो जो ड्रावर वगैरह रखे होते हैं उसे हटा के अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। वो बहुत सारा कूड़ा निकलता है। तो यहाँ पे मैं लिविंग रूम में भी आ गई हूँ। यहाँ भी मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी और बच्चों के रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। बच्चों का रूम तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ बच्चे केवल पढ़ते हैं और खाना पीना सब लिविंग रूम में या बेडरूम में ऐसा ही होता है। लेकिन झाड़ू तो डेली ही मैं सब जगह लगवाती हूँ उनसे भी। और जब मुझे भी लगाना होता है तो भी मैं सारी जगहों पे झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, पोछा भी ज़रूर, क्योंकि मेरा डेली का आदत है। और मुझे बिना झाड़ू पोछे का घर, यहाँ तक कि मेरा तो 2 बार भी हो जाता है झाड़ू पोछा। खाना पीना बनाने के बाद फिर से मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी अपने सारे जगह पे झाड़ू लगा लूँगी। सारे जगह झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है पार्किंग एरिया में। तो जब मैं यहाँ झाड़ू लगाने आई तो देखा तो स्कूटी दोनों खड़ी थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि एक स्कूटी बाहर रख दो। तो वही एक स्कूटी वो बाहर निकाल दिए, क्योंकि बहुत सारा सामान रहता है तो बहुत दिक्कत होती है झाड़ू लगाने में। क्योंकि बच्चों का यहाँ पे झूला और इसकी ट्रॉली, 2 स्कूटी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो सबको हटा हटा के लगाने में दिक्कत होती है। वैसे भी स्कूटी तो निकलना ही होता है, क्योंकि हस्बैंड को शॉप पे जाना होता है तो स्कूटी से ही जाते हैं। तो मैंने बोला कि स्कूटी बाहर कर दो जिससे मैं अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं कार पार्किंग एरिया में भी अपना झाड़ू लगा लूँगी। सारी जगह पे मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया। अब बारी आती है मॉपिंग की। तो यहाँ पे मैं मॉप की हेल्प से सब जगह जल्दी से पोछे भी लगा लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे बर्तन भी वॉश करना है एंड लंच भी रेडी करना है। और सारा काम करते करते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। इसलिए मेरा सबसे पहला यही रहता है कि सबसे पहले मैं नाश्ता कर लूँ, सबको करा दूँ। क्योंकि एक बारी आप काम में लग जाओगे ना, फिर नाश्ता का या बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और ध्यान भी नहीं रहता। कोई कह दे काम छोड़ के खा लो तो बहुत ही गुस्सा लगती है। ये लगता है कि पहले अपना काम निपटा लें तो फिर खाएं पिएं। इसलिए हम लोग सबसे पहले नाश्ता ही करते हैं, क्योंकि नाश्ता करने से बॉडी में एनर्जी भी रहती है। नहीं तो घर थोड़ा बड़ा है, सारा काम करते करते थोड़ी थकावट सी और फिर चक्कर सा आने लगता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले नाश्ता ही करते हैं। फिर उसके बाद जिसको जो करना होता है वो अपने अपने काम में लग जाता है। हस्बैंड का काम होता है वो बाहर जो स्टेयर्स हैं वो सारे वॉश करते हैं। और जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर भी वो वहाँ पे क्लीनिंग कर देते हैं। क्योंकि घर का काम इतना करते करते फिर बाहर मौका नहीं लगता कि मैं जाके क्लीनिंग करूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पे कोई भी लेडीज़ बाहर जाके ऐसे वॉश नहीं करते हैं। और मुझे जनरली मैं भी नहीं करती हूँ। घर पे वो हाउस हेल्पर मैंने रखा है, बट वो आज नहीं, जब नहीं आते हैं तो काम तो खुद को ही करना पड़ता है, क्योंकि घर है, गंदा भी नहीं छोड़ सकते, बच्चे हैं।
बच्चे सारा दिन फैलाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं। कभी कभी तो कई बार हो जाता है दिन में मैं 3-4 बार झाड़ू लगाती हूँ। शाम को तो आजकल मेरी डेली का रूटीन हो गया है, 9-10 बजे रात को मुझे एक बार ज़रूर झाड़ू लगाना होता है, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ खाता है और लिविंग एरिया में हम लोग सब लोग बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, तो वहीं पे कारपेट गंदा कर देता है। मेरी आदत आजकल की रोज़ हो गई, जब मैं डेली ही कारपेट ब्रश से साफ़ करके ही सोती हूँ कि थोड़ा सा काम ईजी हो जाए मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में योगा नाश्ता करते रहो तो जो दीदी हैं वो आ जाती हैं, झाड़ू लगाने लगती हैं, तो फिर उनके बीच टाइम नहीं मिलता है कि गंदगी को हम निकालें, उनको भी जल्दी होती है। तो यहाँ पे मैंने सारे जगह पे अच्छे से मॉपिंग कर लिया है। अब बारी आती है बर्तन वॉश करने की, तो मैं जल्दी से अपना सारा बर्तन भी, और मैंने आधा बर्तन तो रात को ही वॉश किया था, उसके बाद हम लोग खाए पिए थे तो मैंने नहीं किया, क्योंकि ठंडी में बार बार वही पानी, और रात को तो पानी इतना ठंडा हो जाता है कि मन ही नहीं करता पानी में, और किचन में गीज़र भी नहीं लगा है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि चलो मॉर्निंग में तो पानी फ्रेश आता है और गर्म रहता है, मतलब तो सुबह ही सोचा कि चलो मॉर्निंग में ही वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना सारा बर्तन वॉश कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मुझे लंच भी रेडी करना ही। इसके बाद मैंने बर्तन वॉश करने के बाद मैंने डस्टिंग की थी, और डस्टिंग का वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि मैंने कैमरा तो रखा था लेकिन वो ऑन ही नहीं था और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सारा डस्टिंग कर गई, मैंने बाद में देखा कि ओहो मेरे तो कैमरा ही नहीं ऑन किया था, जो क्लिप मिस हो गई मुझसे। और तो चलो कोई नहीं, डस्टिंग तो मैंने कई वीडियो में दिखाया है मैं कैसे करती हूँ। वही सारी चीज़ों को डस्टिंग करना होता है, तो वो तो 10-15 मिनट का काम होता है जो जल्दी से मैं कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी, बात करते करते सारे बर्तन भी वॉश हो गए हैं। बर्तन सारे वॉश हो गए हैं, और बाबू का बॉटल वगैरह रहता है तो उसे भी क्लीन करके सिंक एरिया भी क्लीन कर दूंगी फटाफट। और सिंक एरिया क्लीन करने के बाद मैं किचन का एक बार सारा स्लैब, गैस स्टोव सब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि नाश्ता वास्ता बना रहता है तो छींटें सारी चीज़ें गिरी रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता किचन देखने में, और खाना बनाने में थोड़ा टाइम रहता है, तो एक बार मैं सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना स्लैब भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत पूजा कर रहे हो? अले माला कर रहे हो क्या? अले 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 मेरा सामने कुंडल नाग फनी के अंग गौर और सिर गंग बहाए मुंड माल तक छार लगाए बस खाल बाबर। जब तक मैं अपना सारा क्लीनिंग सारा काम निपटा रही थी तो हस्बैंड और बच्चे दोनों लोग पूजा कर ले रहे हैं। वो लोग नहा लिए थे, तो नहा के बच्चे और सब लोग साथ में बैठ के पूजा कर रहे थे, और हस्बैंड की कॉल आ गई तो उन्हें फटाफट निकलना भी था। तो मुझे नहाने का बिल्कुल, मैं जैसे ही नहाने जा रही थी तो बोले खाना बन जाए तो दे दो, नहीं मैं चला जाऊँगा। फिर मैं 2:30-3 बजे, मुझे भी लगा कि बहुत देर हो जाएगी, भूखे रह जाएंगे, तो इसीलिए मैं बिना नहाई फटाफट आ गई किचन में सब्ज़ी वगैरह बनाने।
तो आज मैं वही अपना आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले वही सारे मसाले लहसुन प्याज मिर्च मैंने पीस लिया था, प्याज को तड़का दे के सारी चीज़ें भून लिया था। तो उसमें ड्राई मसाले गरम मसाला लाल मिर्च सारे जो होते हैं धनिया पाउडर और सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से भून लिया। फिर मैंने क्या किया, टमाटर को हाफ़ कट करके रख दिया, नमक डाल दिया, ढक दिया उसे। टमाटर जब गल गया तो मैंने उसके सारे छिलके जो थे वैसे निकाल दिया। और ऐसे बनाने में सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पीस के बनाने में थोड़ा सा अलग ही टेस्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे आप बना के देखिएगा तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई। जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी और मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया तो मैं फटाफट जाके नहा ली जल्दी से ही, क्योंकि कपड़े वगैरह सब पहने तो वो जल्दी धुल के नहा ली। तो यहाँ पे आई मैं किचन में, सबसे पहले मैं सैलेड कट कर दूँगी। सैलेड कट करके फटाफट मुझे रोटी भी सेकनी है, क्योंकि उन्हें जाना तब बोल रहे थे कि पहले तुम खाना मुझे दे दो फिर अपना पूजा वगैरह करना। तो मैंने पूजा भी नहीं किया। मैं से जैसे ही नहा के निकली, मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था। बोले जल्दी जल्दी मुझे दे दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला रुक जाओ 2 मिनट में दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से स्वेटर डाल के किचन में ही सीधे घुस गई। मैंने कोई भी स्किन केयर नहीं किया, ना पूजा किया, कुछ भी। मैंने सोचा कि पहले ही रोटी ही सेक देती हूँ। तो यहाँ पे सैलेड करके मैं जल्दी से इनके लिए रोटी सेक दूँगी। उसके बाद फिर मैं जाके थोड़ा सा पूजा करके उसके बाद ही खाना वाना खाऊंगी। यहाँ पे काम करते करते 12:30 एक तो बज ही गए थे और उनको बहुत लेट भी हो रहा था। तो फिर इनके लिए मैं रोटी सेक के इनकी थाली लगा दूंगी। फिर तसल्ली से अपना सारा काम, क्योंकि एक बार हस्बैंड जब चले जाते हैं ना तो आप तसल्ली हो जाती है। फिर आप कैसे भी काम करो, बैठ के उठ के कुछ भी करो, कोई भी मतलब इतना जल्दी नहीं होता है। जब तक वो दुकान नहीं जाते हैं तो बहुत हड़बड़ सी होती है। उन्हें नाश्ता देना है, खाना देना है, उनको भी देर होती रहती है, उनका भी अपना काम है। तो जब तक कि वो जाएंगे नहीं हमें फुर्सत भी नहीं मिलती। और खाना पीना खिला दो, एक बार गैस वगैरह साफ़ कर दो तो बहुत रिलैक्स हो जाता है। इनको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं भी खाना खाऊंगी। फिर बच्चे को भी खाना खिलाना होता है। जब ये चले जाते हैं तो मैं अपना गैस वैस साफ़ करके बच्चों को खाना खिला के तभी जाके मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट क्या करती हूँ, एडिटिंग करना होता है और रील्स बनाना होता है। एंड गाइज आपको मेरी रील्स देखनी हो तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेंशन कर दिया है इंस्टाग्राम आईडी, तो आप जाके वहाँ मुझे प्लीज़ फॉलो करिएगा और देखिएगा। बहुत ही अच्छे रील्स बनते हैं मेरे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। यहाँ पे मेरी रोटियां भी सेक गई हैं। मैं जल्दी से इन्हें 2 रोटी सेक के और चावल लगा के दे दूँगी। और यहाँ पे मेरा पूजा भी हो गया। तो मैंने देखा हस्बैंड भोग लगाए थे भगवान का, तो मैं यहाँ पे सभी बच्चों को और इनको भोग दे दूँगी। क्योंकि एक बार लगे हाथ भोग खा लो तो हो जाता है, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता है जो सारा दिन ही हम लोग भूल जाते हैं तो पड़ा ही रह जाता है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया, मैंने भी खाना खा लिया। अब बारी आती है, अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।